परमेश्वर का वचन कहता है कि यह संदूक ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा और परमेश्वर ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को और जो कुछ भी उसका था उसको आशीष। देयर इज समथिंग दैट ओबेदेदोम हैज रियलाइज्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कुछ चीजें हैं जो ओबेदेदोम ने समझ ली, उज्जा ने नहीं समझी। उज्जा के घर में यही वाचा का संदूक 20 साल तक पड़ा रहा, लेकिन बाइबल में एक वचन नहीं है कि परमेश्वर ने अबीनादाब को या उज्जा को आशीष की। लेकिन ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और परमेश्वर ने पूरी कहानी लिख डाली ओबेदेदोम के बारे में। कुछ तो सही किया। दिस इज अ सीक्रेट। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो ये ओबेदेदोम के जीवन से एक सीक्रेट है। दिस इज हाउ यू ट्रीट और दिस इज हाउ यू होस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। Hallelujah. Thank you, Jesus. I mean, if you believe, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु की उपस्थिति आज हमारे बीच में है? Amen. I really want to thank God for this wonderful time. Once again, I want to thank our dear pastor, Pastor Vicky, for having me here, his wife, his lovely daughter, and this entire church. Thank you so much for having me in this place, and I'm really looking forward to what God is about to do in this place. Praise God. पास्टर जी हिंदी में बोलना है इंग्लिश में? हिंदी में बोलना है, ठीक है। हिंदी ठीक है सबके लिए? ऑल राइट। सो हिंदी में बोलेंगे, लेकिन माफ करना मेरी हिंदी बॉम्बे वाली है। चलेगी? चलानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो हमारी हिंदी में इतनी तहजीब नहीं होती जितनी आप में है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं भी अगर आपको ऑफेंसिव लगे तो प्लीज ये नहीं समझना कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये हमारी भाषा ही ऐसी है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाजू वाले से कहिए प्रभु आज आपसे बात करने जा रहा है। आमीन। एंड आई रियली थैंक गॉड कि आज परमेश्वर ने इस जगह पर आने का मौका दिया और आपके साथ आराधना करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आशीषित महसूस कर रहा हूँ। एंड आई रियली फील एट होम। आई रियली मिस आवर चर्च बैक इन मुंबई। उनके साथ आराधना करने का जो एक मौका होता है वो बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो सारा कॉम्पनसेट हो चुका है। एंड आई रियली फील दैट आई एम इन माई चर्च, इन माई होम चर्च। आमीन। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। वचन में जाने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो मेरा नाम, जैसा आप काफ़ी लोग जान गए होंगे, मेरा नाम मार्क त्रिभुवन है और मेरे नाम में ही आपको दिखेगा कि ये मसीह है। माई नेम इज़ मार्क, सो आई एम अ क्रिश्चियन। आई वॉज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली। मसीह परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरे माँ बाप पास्टर्स है। वी हैव अ चर्च इन मुंबई एंड पिछले कई सालों से मेरे पापा, मेरी मम्मी इस चर्च को वो लोग पास्टर कर रहे हैं। एंड बचपन से ही मुझे चर्च, प्रार्थना, वीकली मीटिंग्स, हाउस ग्रुप्स, VBS, संडे स्कूल, यूथ मीटिंग्स, ये सारी चीज़ों में मुझे ऑलरेडी उन्होंने इन्वॉल्व कराया, सिखाया। सारी बातों में मैं पहले से इन्वॉल्व था। और जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे चर्च जाने में बहुत अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू लव टू गो टू चर्च फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो बजाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। तो चर्च में सबसे पहले जाकर जो इंस्ट्रूमेंट हाथ में लगे उसको पकड़ के बजाना शुरू करता था। आई लव म्यूजिक। म्यूजिक रन्स इन आवर फैमिली। मेरे डैडी म्यूजिशियन है, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, दे आर ऑल फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली। माय अंकल, आंटीज, दे आर ऑल इनटू म्यूजिक। तो म्यूजिक से पहले से बहुत लगाव था और म्यूजिक चर्च के अंदर प्ले करना, गीत गाना, ये बचपन से मेरी हैबिट रही है। इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था चर्च में जाने के लिए। जब तक मैं 10-12 साल का था, इट वॉज रियली गोइंग वेरी वेल। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, आपको पता है जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े थोड़े शरारती होते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा हो गया। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। आई लव्ड क्रिकेट। और क्रिकेट मेरे दोस्तों के साथ खेलता था। हमारी कॉलोनी में बहुत बड़ी हमारी गैंग होती थी, टीम होती थी, तो हम खेलने जाते थे। बहुत अच्छा क्रिकेटर था मैं, बहुत अच्छी बैटिंग करता था और मुझे घर से लोग उठा के लेके जाते थे बैटिंग करने के लिए, इतना अच्छा था। एंड आई रियली लव प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन मेरे और मेरे पापा की इस चीज पे अड़ जाती थी। मैं कहता था कि संडे मुझे क्रिकेट खेलना है, वो कहते थे नहीं संडे चर्च जाना है। और इस बात पे हमारी हमेशा बहस होती थी, कभी कभी इतनी होती थी कि पूछो मत। मैं पूछता था कि हर संडे चर्च जाना क्यों जरूरी है? एक आध संडे अगर मैं क्रिकेट खेलने चला गया तो
क्या बिगड़ जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मेरे पापा इंडियन आर्मी में रह चुके कुछ साल, तो वो डिसिप्लिन बहुत तगड़ी है उनकी, और मुझसे भी हटे कट्टे हैं, तो आप सोच सकते हो। तो उनको देख के कभी कभी डर लग जाता, कभी कभी नहीं, आज भी डरता हूं, बिकॉज ही यूज्ड टू बी अ डिसिप्लिनेरियन, वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो। सो कभी कभी हफ्ते के बीच में उठा के प्रार्थना में ले जाते थे, अजीज आंटी के घर जाना है, अजूस अंकल के घर जाना है। मैं कह रहा हूं यार ठीक है ना, संडे को जाते थे, हर टाइम क्या जाने की जरूरत है, एक आध दिन। बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। इस मामले में मुझे थोड़ी भी छूट उन्होंने कभी नहीं दी। घर पे हमारे रोज प्रेयर होती थी, खाना खाने से पहले, घर जाने से बाहर, घर आने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, हर चीज के लिए प्रेयर होती थी। एंड वी यूज्ड टू प्रे एवरी टाइम। ऐसा माहौल था हमारा। लेकिन मैं हमेशा से सोचता था इतना जरूरी है क्या, क्या जरूरत है इतनी। आई यूज्ड टू ऑलवेज फील। बट ये मेरा, ऐसी मेरी लाइफ थी। मेरे स्कूल के दोस्त जब समर वेकेशन से वापस आते थे स्कूल, तो सब लोग बोलते थे अरे हम इस जगह पर गए, हम इस हिल स्टेशन पे गए थे, हम यहां गए थे, कोई कश्मीर गया था, कोई ताजमहल देखने गया था, तो कोई गोवा गया था। सब लोग अपने अपनी स्टोरीज बता रहे। मैं क्या बताऊं, मुझे वेकेशन के लिए एक पास्टर के घर भेज देते थे एक महीना, और उस पास्टर के घर पे मैं 1 महीना रह रहा हूं। वो पास्टर भी बहुत अच्छे थे, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन आर्मी। तो वो सुबह 3 बजे 4 बजे कभी भी उठा देते थे प्रार्थना करने के लिए, मरकुस प्रार्थना करने उठ जाओ। लाइक मैं कहां फंस गया। धीरे धीरे जैसे मैं स्कूल में बढ़ता गया, आगे चलता गया, 12-13 साल का, 13 साल का हो गया, 7th ग्रेड 8th ग्रेड में जब मैं आ गया, तब मेरी दोस्ती और बढ़ने लगी लोगों से। आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मोर फ्रेंड्स। और इन दोस्तों ने मुझे एक बहुत ही अलग दुनिया से मेरी एक पहचान करा दी, जो दुनिया मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दे इंट्रोड्यूस मी टू अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कॉल्ड सिगरेट, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने मुझे पिलाई, बहुत अच्छा लगी। मैं बोला वाओ दिस इज सो कूल, एंड आई स्टार्टेड स्मोकिंग एट द एज ऑफ 13। और ये दोस्त मुझे बहुत प्यारे लगने लगे। मैं घर पे नहीं बताता था, घर पे किसी को नहीं पता था क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम अ पास्टर सन, यू नो। मुझे पता है ये गलत कर रहा हूं, बट आई स्टार्टेड मेंटेनिंग अ लाइफ ऑफ सीक्रेसी। एक मेरे दोस्त बनने लगे, उनके साथ सिगरेट पीने लगे, यहां वहां घूमने लगा, धीरे धीरे स्कूल बंक करने लगा, क्लासेस बंक करने लगा, इतना तक कि मैं एग्जाम्स भी नहीं देता था मेरे दोस्तों के चक्कर में। दोस्त कहता था आज मन नहीं कर रहा है, मैं कहता था मेरा भी नहीं कर रहा है। आज स्कूल नहीं जाएंगे, मैं कहता मैं भी नहीं जाऊंगा। हम स्कूल के बहाने घूमते थे पूरी मुंबई। धीरे धीरे करके मेरी आदतें और बिगड़ने लगी, दोस्त बढ़ने लगे। 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड, जैसे जैसे मैं 9th और 10th में आ गया, धीरे धीरे मैं चरस और गांजा पीने लगा, ड्रग्स करने लगा, शराब पीने लगा, मेरी दोस्ती बढ़ने लगी। आई वॉज इन ग्रेड 9 ग्रेड 10, लेकिन मेरे जो दोस्त थे वो सारे कॉलेज के और बड़े बड़े दोस्त थे मेरे, 25-25 30-30 साल के दोस्त थे मेरे। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड कि इतने अच्छे और इतने इन्फ्लुएंशियल मेरे दोस्त बन चुके हैं। और ऐसे ऐसे दोस्त थे जो झगड़ा करने में आ गए। मुझे लगता था ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। आई वॉज फीलिंग वेरी सिक्योर्ड विद देम, आई वॉज सो सिक्योर्ड, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा होता भी था, कब मेरा झगड़ा हो गया, किसी के साथ मारपीट हो गई, इन 10 मिनट्स, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, इन 10 मिनट्स 50 लोग मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। दैट धीरे धीरे हमारे इन्फ्लुएंस बढ़ गया, पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना होने लगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बेटों के साथ, उनके साथ पहचान होने लगी, पैसे वालों के साथ पहचान होने लगी, फिर और ड्रग्स होने लगी, पार्टीज होने लगी, उनके साथ उठना बैठना होने लगा। लेकिन घर पे किसी को कानो कान खबर नहीं थी। I started doing more of that. I started liking it. मुझे पसंद आने लगा। क्यों? For a very simple reason, क्योंकि मुझे घर में बहुत घुटन होती थी, ये मत करना, वो मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ होता हूं, दोस्त मुझे कभी मना नहीं करते, किसी चीज के लिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया। जब भी मुझे कुछ भी करने का मौका हो, पैसे हो या ना हो, वो मेरा इंतजाम जरूर कर देते। And I started liking this side of my life a lot. और मैंने देखना शुरू किया कि वाओ, I really love this.
मैंने अपने मन में एक पेंटिंग बना ली थी, मेरी जिंदगी कैसे होगी, यू नो, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। ये मेरे दोस्त होंगे, दे विल सिक्योर मी, दे विल प्रोटेक्ट मी। इस पॉलिटिशियन को तो मैं जानता ही हूं, पुलिस वाले भी, यू नो, इट्स ऑल टेकन केयर ऑफ। अब मुझे यही जिंदगी चाहिए। मेरा मन था कि मैं एक जमाने में, कुछ ऐसे आने वाले दिनों में, I'll also be a politician, maybe something big, I'll earn a lot of money। ये मैंने सोच के रखा था। बहुत शराब पीने लगा, बहुत ड्रग्स करने लगा, and I felt very powerful। I felt out Mark Tribune has arrived in Mumbai। मैंने अपना नाम इस जगह पर बना लिया है। When I start walking on the streets, यहाँ पे तो आपके हार्डली कोई स्ट्रीट्स पे दिखता है। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ मतलब अपने यहाँ बहुत लोग होते हैं। हम सड़क पे चलते हैं, वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड, 10 मिनट में कम से कम 40-50 लोग ऐसे हाथ दिखाते हैं हमको, एंड यू फील वेरी पावरफुल। चलते चलते ये होता है, he knows me, he knows me। मेरे साथ अगर कोई बाहर से आएगा तो बोलेगा तेरे को इतने लोग जानते हैं। So I had become something। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे दोस्त, मेरा जो सर्कल है वो बहुत ही सीरियस होता गया। सीरियस इन द सेंस आई स्टार्टेड बीइंग फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर क्रिमिनल्स। और ऐसे छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे क्रिमिनल्स। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया। उनकी भाषा बोलने लगा, उनके तौर तरीके मैंने अपनाना शुरू कर दिया। उनके साथ उठता बैठता था, उनके साथ घूमता फिरता था। और ऐसे लोग थे, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, अगर किसी को पता भी लग गया कि मैं इनके साथ चलता फिरता हूं, मुझे भी उठा के जेल में डाल देंगे बिकॉज ऑफ द कंपनी। ऐसे दोस्त, एज एन एकम्प्लिस मुझे भी उठा के डाल सकते थे। ऐसे दोस्त, कोई हाफ मर्डरर है, कोई रॉबर है, कोई रेपिस्ट है, किसी ने मर्डर किया हुआ है, किसी के ऊपर केस चल रहा है, कोई जेल में रहता है, ऑल ऑफ दैट। चोरियां करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मारा मारी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मुझे पता था कि जो मैं कर रहा हूं वो बहुत गलत कर रहा हूं। कोई बात नहीं, जस्ट लुक एट मी। मुझे पता था कि जो हो रहा है मेरे साथ, जो मैं कर रहा हूं, इट्स वेरी रॉन्ग। ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बातें मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाई है, इट्स नॉट राइट। बट फिर भी होता है ना, आई इग्नोर्ड एवरीथिंग। फिर भी वही करता चला गया जो मुझे करना था। और बार बार मुझे ऐसा लगता था कि नो, दिस लाइफ इज नॉट फॉर यू, दिस थिंग इज नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। कभी आपके साथ होता है जब आप कुछ गलत करने जाते हो, आपको एक आवाज आती है, मत कर। मैंने वो पूरी आवाज बहुत सालों तक मैंने इग्नोर की। आई इग्नोर्ड बिकॉज आई डिडंट वांट, मुझे लगता था कि वो जेल है। आई वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। मुझे जैसा जीना है मुझे जीना है। यू नो व्हाट वी से, माई लाइफ माई रूल्स। और वो मुझे बहुत पसंद आने लगा। लेकिन धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू प्रॉब्लम्स, आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू ट्रबल। और ऐसा हो गया कि बहुत ग्रेव सिचुएशंस में से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। बहुत ग्रेव सिचुएशंस में से। मेरे बहुत खास दोस्त थे, 3 दोस्त थे बहुत खास। उसमें से एक जो था, उसके हरकतें ऐसी थी, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि वो हर तीसरे चौथे हफ्ते में अपने पार्टनर्स बदलता था। He was married, he had a family, but he had relations out of his marriage. And he was very cool about it। और हमको भी ऐसा लगता था, वाओ, ये कितना, वाओ, this is what a free life is living। इसको जो करना है वो करता है। What a free life, what a cool life। And he used to change partners every week, every second week। And once upon a time he fell sick, और हमको पता चला कि इसको HIV हो गया। And after some months he died। बहुत बड़ा झटका हमको लग गया कि हमारा बहुत करीबी दोस्त हमको छोड़ के चला गया। And we were very sad। हमने और ड्रग्स करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारा एक और दोस्त था, जैसे हम घर से निकलते थे, सुबह हमारा रूटीन होता था, सुबह निकलेंगे और एक एक करके हम सारे दोस्त एक एक को पिकअप करते हुए
हमारे उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर हम ड्रग्स करते हैं, एंड देन अगेन विल गो बैक होम, और एक एक करके सब अपने घर चले जाएंगे। तो मैं निकलूंगा, फिर उसके बाद मैं एक दोस्त के लिए रुकूंगा, वो आएगा, फिर हम दूसरे के घर जाएंगे, फिर उसको लेंगे, फिर तीसरे के घर जाएंगे, और फिर सो ऑन सो फोर्थ। एक दोस्त था हमारा जिसको हम रोज पिकअप करते थे। एक दिन हमने देखा उसके घर पे सुबह सुबह बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, और पता चला कि वो दोस्त जो कल हमारे साथ था आज नहीं है। वेरी क्लोज फ्रेंड, हम मेरे क्लोज सर्कल में, जस्ट वेंट गॉन। तीसरा मेरा दोस्त था जो मुझे, ही वॉज वेरी स्ट्रांग, वो इतना करेजियस था या डेयरिंग बाज था कि उसने दिन दहाड़े कई लोगों को मारा है, और उसको जेल से डर नहीं लगता, पुलिस से डर नहीं लगता। लेकिन उसने एक बार कुछ ऐसा क्राइम कर दिया कि उसको जेल में डाल दिया, और वो बहुत सालों तक बाहर नहीं आया। एंड धीरे धीरे जो मेरे सारे दोस्त थे जिसके ऊपर मेरा पूरा भरोसा था, धीरे धीरे करके सब मुझे छोड़कर चले जाने लगे। और जो मैंने पिक्चर बनाया था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जिस पर मैं इतना भरोसा करता था, ये लोग मुझे संभालने वाले थे, ये लोग अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो चले गए मुझको छोड़ के। आई बिकेम वेरी डिप्रेस्ड। मैं और ड्रग्स करने लगा, और शराब पीने लगा, और धीरे धीरे घर पे भी पता चल गया कि हमारा बेटा, अब इसकी जो कंपनी है, इसकी जो आदतें हैं, ये पूरी बिगड़ चुकी है। मेरी माँ बहुत रोती थी, बहुत मारते थे मुझको कि सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। आई बिकेम वेरी रिबेलियस। मैं घर पे बताता था, नहीं मैंने सब छोड़ दिया, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, बट छुप के मैं सारा कुछ करता था। और संडे को खड़े होकर ऐसी कीबोर्ड लेकर वर्शिप भी करता था। चर्च वालों को तो पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। मंडे टू सैटरडे मेरा कुछ और चलता था, लेकिन संडे को बराबर खड़े होकर, एक दिन हम लोग शराब पी रहे थे, वी वर ऑन आवर रेगुलर स्पॉट, और जब हम लोग ड्रग्स कर रहे थे, मैंने पूरी एक बोतल शराब पी रखी थी, बट आई वॉज स्टिल नॉट फीलिंग, मुझे और चाहिए था, आई वॉन्टेड सम मोर, और चाहिए। एंड वी स्टार्टेड मिक्सिंग ड्रिंक्स, वी स्टार्टेड डूइंग न्यू एक्सपेरिमेंट्स विद द ड्रग्स। चरस हो गया, गांजा हो गया, सिगरेट, तो एक दिन में 4-4, 5-5 पैकेट्स हो जाते थे। एंड आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग, मुझे चाहिए और चाहिए, I want to do something else। फिर एक दोस्त हमारे पास आया, बोला एक टैबलेट उसने अपने जेब से निकाली, बोले आज दिस इज समथिंग न्यू। तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन थोड़ा एक डर भी था कि ये क्या नई चीज लाया है। तो उसने अपने मुंह में 2-3 टैबलेट्स डाल दी, और 10 मिनट के बाद वो लेट गया, और हम वेट कर रहे कि कब ये उठेगा, बताएगा, और हम भी ट्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, शाम हो गई, उठ नहीं रहा है, रात हो गई, उठ नहीं रहा है। अब हम थोड़ा सा डर गए, देखा तो सांसें तो ले रहा है, दिल तो धड़क रहा है। तो हमने सोचा यार भाई ये थोड़ा ज्यादा हैवी डोज हो गया इसको, हम घर चले जाएंगे, या रात को अपना अपना उठेगा, अपना घर चले जाएगा। हम उसको छोड़कर चले गए। अगले दिन हमारे रूटीन के हिसाब से हम फिर से आए, तो देखा तो वही उसी जगह पर, उसी पोजीशन में अभी भी लेटा हुआ है। आसपास वालों ने बताया ये तो हिला ही नहीं है। हमने चेक किया, सांसें तो ले रहा है, जिंदा तो है, बट हिल नहीं रहा है। वी स्टार्टेड वरिंग, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पानी मारा, सोडा मारा, धुआं किया, ही वुड मूव। पूरा दिन हमने कोशिश की, रात हो गई, नहीं हिला। वी वेटेड। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि भाई साहब इसने क्या कर दिया। पूरी रात हमने कोशिश की, रात भर नहीं उठा। अगले दिन दोपहर तक कोशिश की, नहीं उठा। दोपहर को हिला, और जब वो उठा, उसको नहीं पता था वो कौन है। द वे ही वॉज बिहेविंग, आई कुड फील कि ये एक जीता जागता ज़ॉम्बी मेरे सामने है। यू सीन अ ज़ॉम्बी,
मुझे बहुत डर लगा उसको देखकर, उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी मुंह. He was behaving like a devil. उसने अपनी पैंट को ऑलरेडी गंदा कर भी दिया था, उसको पता भी नहीं था वो कहां है, क्या कर. He had no idea. उसकी शक्ल देखकर इतना डर गया, मैं इतना डर गया कि मैं आपको क्या बताऊं. I was very scared. हमने उसको बहुत कोशिश की, बट the way he was laughing, एकदम I cannot explain. He was behaving very devilish. कभी बीच में हंस रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी शिवरिंग कर रहा है, कभी क्या कर रहा है. हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं किया, नहीं हुआ. I was very scared. मुझे तो पसीने आने लग गए. I started shivering. और उसके बीच में I felt कि उस बंदे ने मुझे 2 सेकंड के लिए मुझे मेरी आंखों में देखा डायरेक्टली. He just looked at me. 2 सेकंड के लिए उसने मेरी आंखों में देखा. He looked directly into my eyes, and that look still terrifies me. I can never forget that scene. उसने मेरी आंखों में, स्ट्रेट मेरी आंखों में देखा, and I felt somebody in my ears telling me, and it was the devil. शैतान ने मेरे कान में बोला, अगला नंबर तेरा है. मैं जो डर गया, मैं कहा मैं इस कंडीशन में नहीं जाना चाहता, मैं इस हालत तक नहीं पहुंचना चाहता. आई वॉज वेरी स्केर्ड. मैंने अपनी चीजें उठाई, मैं वहां से भागा, मैं भाग गया वहां से. मुझे नहीं पता था मैं कहां जाऊंगा. आई वॉज स्वेटिंग, आई वॉज शिवरिंग, आई हैड नो क्लू व्हाट टू डू. दोस्तों के पास जा नहीं सकता, दे कैन नॉट हेल्प मी. घर वालों को बता नहीं सकता, चर्च वालों को भी नहीं बता सकता. किससे बात करूंगा? मैं सीधे घर गया, घर पे कोई नहीं था. आई लॉक्ड माई सेल्फ. आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज सिटिंग ऑन द सोफा, आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज स्वेटिंग, क्योंकि उसकी शक्ल अभी भी मेरे सामने है. मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा. आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू. और उसी समय कुछ नहीं सूझ रहा था. मेरे मन से सिर्फ एक ही आवाज निकली कि प्रभु, अगर आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो, मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी. और उस समय मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि प्रभु, आपने इतने अच्छे माँ बाप मुझे दिए कि समय पर मुझे प्रभु याद आया. आज मुझे समझ में आता है कि क्यों मेरा बाप इतनी मेरे पीछे पड़ता था कि भाई चल 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 चल. ये दुनियादारी में कुछ नहीं रखा. तब लगता था ये बेवकूफ लोग हैं, तब लगता था ये लोग पागल लोग हैं, इतना प्रेयर कौन करता है, इतनी बाइबल कौन पढ़ता है. लेकिन उस समय मुझे पता चला कि जिन दोस्तों पर मुझे इतना भरोसा था, मेरी पीठ पर हाथ रखने के लिए भी कोई नहीं था. उस समय मैंने पुकार के कहा, प्रभु अगर आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो. बचपन से मैंने आपके बारे में सुना तो है, लेकिन पर्सनली आई हैव नेवर हैड अ रिलेशनशिप विद हिम. इवन दो आई एम अ पास्टर्स सन, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, वर्शिप भी लीड करता हूं, गाने भी गाता हूं, लेकिन कभी भी आई हैव नेवर हैड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस. लेकिन उस समय मैंने कहा, प्रभु मैंने आपके बारे में सुना तो है. बहुत लोगों ने गवाही दी प्रभु कि आपने उनके जीवन को बदल दिया, और वो सही है. अगर वो सही है तो मुझे भी बदल दो. और अगर आपने मुझे बचा लिया तो मैं अपनी जिंदगी आपको दे दूंगा. आई विल डू वट एवर यू टेल मी टू डू. जो भी आप कहोगे मैं करूंगा. मुझे बहुत डर लगने लगा, बाहर जाने से भी डर लगने लगा. मैंने सारे दोस्तों को छोड़ दिया. मुझे डर था कि कहीं वापस मैं वापस चले जाऊं. दैट इमेज ऑफ माई फ्रेंड वो मेरे सामने आता था. आई वॉज टेरिफाइड. और मैं दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा. कोई बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं की मैंने, कोई बड़े बड़े शब्द नहीं कहे. मैंने कहा सिर्फ प्रभु आप मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है. 3 महीने तक मैं घर पर था. आई लॉक्ड माई सेल्फ. मेरे घर वाले परेशान हो गए, ये बंदा जो 3 घंटे घर नहीं बैठता, 3 महीने हो गए घर से बाहर नहीं जा रहा है. मेरे पास एक कीबोर्ड था जो ऐसे कनेक्टेड हुआ होता था मेरे बेड के पास. उस पर मैं ईयरफोन्स लगा के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कीबोर्ड प्ले करता था. 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, कभी 16-17 घंटे दिन में मैं सिर्फ कीबोर्ड प्ले करता था. क्योंकि मुझे यह डर था कि अगर मैं बाहर गया, क्योंकि मेरे साथ पहले हुआ है, मैं बाहर जाऊंगा
तो कोई ना कोई दोस्त मुझे मिल जाएगा, मैं फिर से उस आदतों में पड़ जाऊंगा। एंड दिस टाइम आई रियली डिडंट वांट टू डू इट। और डर भी था मुझे, उस जगह का डर हो गया था, उस लोगों का डर हो गया था, खौफ हो गया था। मैं सिर्फ अपना कीबोर्ड बजाता था, प्ले करता था। 3 months, and after 3 months I realized, suddenly a realization hit me, and in 3 months I realized कि जो मेरी बॉडी इतने सालों से मैंने ड्रग्स कंज्यूम किए, there were no withdrawal symptoms. My body did not ask for drugs even once. And that time I really felt that the Lord has delivered me. परमेश्वर ने मुझे उसमें से छुड़ा दिया। And I felt the Lord telling me, देख तूने दुआ की थी ना, I have answered your prayers. मैंने अपना वादा निभा दिया। प्रभु कहता है अब तेरी बारी। मैंने कहा प्रभु अगर आपने मुझे छुड़ा लिया है, बचाया है, तो आज से मेरी जिंदगी आपकी होगी। बट मेरे पास आपके लिए, आपको देने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। कॉलेज में कभी जाता नहीं था, हमेशा दोस्तों के साथ रहता था। आई एम नॉट इवन अ ग्रेजुएट। मैं आपके लिए क्या करूंगा? आई डोंट हैव एनी स्किल्स, कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत कीबोर्ड प्ले करना आता है और थोड़ा सा गा लेता हूँ, बस वही है मेरे पास, मैं आपको दे देता हूँ। इफ यू कैन डू समथिंग, डू इट। मैंने अपना कीबोर्ड और मैंने अपना गला प्रभु को दे दिया। मैंने कहा प्रभु आप इस्तेमाल कर लीजिए। और उस समय मैंने अपना पूरा ध्यान इस चीज को प्रभु के पास देने के लिए डेडिकेट कर दिया। एंड इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन गॉड गिव मी दिस सॉन्ग, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। दिस सॉन्ग इज अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये कोई थियोलॉजी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की कहानी उस गाने के अंदर हमने डाल दी। और उस गाने ने मुंबई शहर में और भारत शहर में मेरी पहचान को बदल दिया। गॉड एस्टैब्लिश्ड मी एज अ वर्शिप लीडर इन द नेशन ऑफ इंडिया। और उस गीत के जरिए ना सिर्फ मेरी जिंदगी बदली, दुनिया भर से कई लोगों की गवाहियां आज भी, उस बात को शायद 8-10 साल हो गए, लेकिन आज भी गवाहियां सुनने को मिलती है कि आपके गाने की वजह से हमारी जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया। और मैंने कहा प्रभु अगर आप एक गीत से इतना कर सकते हो, आई विल कीप डूइंग दिस, आई विल कीप डूइंग दिस। यीशु तेरे करीब जब हमने रिलीज किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, 5,000 रुपए से मैंने शुरू किया। आई यूज्ड टू वर्क एज अ म्यूजिक टीचर। प्रभु ने मुझे अच्छी जॉब भी दे दी थी, कोई एजुकेशन नहीं, बट आई वर्क फॉर एन इंटरनेशनल स्कूल एज अ टीचर। आई वर्क फॉर 8-9 years। और उस जॉब से मैंने 5,000 रुपये जमा किया और उस गाने की शुरुआत मैंने की। और जैसे जैसे काम खत्म हुआ, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक मैंने उस गाने पे खर्चा कर दिया। और कहाँ से पैसा आया प्रभु जानता है, आई डोंट नो। और जब वो गाना हमने रिलीज किया, मैं सोच रहा था प्रभु बहुत पैसे डाल दिए मैंने, बहुत गलती कर दी। क्योंकि उस समय लोग 1-1 लाख में, 1.5 लाख में पूरी सीडीज बना लेते थे। 7 songs, 8 songs, उस समय सीडी चलती थी। मैंने कहा प्रभु मैंने वीडियो बना के, ये थोड़ा कुछ ज्यादा एम्बिशियस तो नहीं हो गया मैं, यूट्यूब और ये और वो। बट कुछ ही समय में मेरे फेसबुक पर एक मैसेज आया, एंड दैट वाज अ मुस्लिम नेम, इट वाज अ गर्ल, शी वाज समवेयर फ्रॉम मिडिल ईस्ट। और जब उसने अपनी स्टोरी शेयर की तो उसने कहा ब्रदर मुझे किसी ने आपका गाना सुनाया। और जब मैं गाना सुन रही थी, आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। और मैंने सोच लिया था कि आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आई विल डाई। बट इस गाने की वजह से परमेश्वर ने मुझसे बात की, एंड आई हैव गिवन माय लाइफ टू द लॉर्ड। आई विल नॉट डाई बट आई विल लिव फॉर हिम। वो दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर ने अद्भुत काम मेरे जीवन में किया। टुडे आई stand in front of you not just as a singer and a musician or a songwriter, but as a proud husband, dad, a pastor of 2 churches. And I never thought that I would stand in front of you in United States of America and sharing my testimony. And I very proudly say
And I believe that if God can do this with me, He can do it with anyone. अगर मैं आज नहीं होता तो मेरे जिंदगी में सिर्फ 4 पॉसिबल आउटकम्स होते। या तो मैं अभी भी ड्रग्स में होता, कहीं नाले में पड़ा होता, गटर में पड़ा होता। दूसरा, मैं हॉस्पिटल में होता, क्योंकि मेरा जो ड्रग कंजम्पशन था इट वाज वेरी हैवी। तीसरा, अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं होता तो जरूर जेल में होता, क्योंकि मेरी कंपनी ऐसी थी। या तो मैं ड्रग में होता, हॉस्पिटल में होता, जेल में होता, या तो चौथा मैं मर गया होता। बट आई एम हियर बिकॉज ही सेव्ड मी। हालेलुया, हालेलुया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन आई फॉलन इन लव विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो करता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कोई इंसान आपके लिए नहीं कर सकता। Nobody can do it. अगर आपको आशीष चाहिए, इफ यू वांट द ब्लेसिंग्स, आशीष आपको दुनिया से नहीं मिलेगी। आशीष आपको इस देश से भी नहीं मिलेगी, इसकी सरकार से भी नहीं मिलेगी। Hallelujah. How many of you want to be blessed? We all want to be blessed. But today I'm going to give you a secret. Blessings पाने का secret मैं आज आपको देना चाहता हूं। Hallelujah. Praise the Lord. There's a very beautiful story. Let's go to the second book of Samuel. 2 Samuel. Chapter 6. अच्छा, मुझे सिर्फ हाफ एन आवर पहले एक सिग्नल दे देना। सॉन्ग भी ले लूं? ओके, हम वो सॉन्ग ले लेंगे, फिर उसके बाद हम वचन को पढ़ेंगे। क्या? थैंक यू जीसस। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हो मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। हाँ यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हो मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्यों न अपने हाथों को उठा करके प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। सारी बातों के लिए प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज हम बचाए गए, हम मारे नहीं गए। Lord, we thank you, Lord, that we are alive. प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु कि हमारे बच्चे सही सलामत हैं, हमारा परिवार सही सलामत है। हम धन्यवाद देते प्रभु क्योंकि तू हर समय हमारी रक्षा करने वाला खुदा। Oh Lord, we thank you for your mercy and goodness. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्यों ना ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे और इस समय हम दूसरे शमूएल की किताब और उसका 6 अध्याय नौ, 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। 2 Samuel chapter 6, 9, 10 and 11. Let's read from 8. तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेस सूजा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को आशीषित करे। कितने लोगों ने कहानी पहले पढ़ी हुई है या सुनी हुई? ओके, काफी लोगों ने पढ़ी है। मैं आपको एक बैकग्राउंड इस स्टोरी का देना चाहता हूं। यह स्टोरी दाऊद के समय की है, जब अभी अभी दाऊद राजा बना है और उसने अपना तख्त संभालना शुरू किया है। Now he's just become the king and he has taken the reins, the rule in his hand, और अब वो सारी चीजें सेट कर रहा है। और जब वो सारा अपना किंगडम सेट कर रहा है, और राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, और उसके मन में एक इच्छा हुई कि जब मैं राजा बनूंगा तब मैं परमेश्वर के लिए एक स्थान बनाऊंगा, और उस स्थान में परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है, विच इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द कवेनेंट, उस वाचा के संदूक को मैं उस जगह पर रखूंगा एंड आई विल होस्ट द लॉर्ड इन माई सिटी। लेकिन वाचा का संदूक जो है वो इज़राइल में नहीं था, दाऊद के पास नहीं था, क्योंकि बहुत साल पहले जब लड़ाई हुई, तब लड़ाई के दौरान जब दुश्मनों ने शहर को लूट लिया, देश को लूट लिया, तो उसमें वाचा के संदूक को भी उठाकर अपने देश में ले गए, फिलिस्तीन में ले गए। और जब वहां पर ले गए तो उनको पता चला कि ये जो संदूक है ये कुछ मामूली नहीं है, ये कुछ पवित्र चीज उनके भगवान की, उनके परमेश्वर की दिखाई पड़ती है, तो इसको यहां वहां नहीं रख सकते, इसको हम एक काम करते, हमारे जो देवता है उसके मंदिर में हम जाके उसको रख देंगे। तो उन्होंने दागोन के मंदिर में जाकर उस वाचा के संदूक को रख दिया। और जब उस संदूक को रखा, जब वो लोग दूसरे दिन सुबह आए तो देखा कि दागोन की जो मूर्ति है वो वाचा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरी हुई। तो उन्हें लगा कि शायद गलती से हो गया होगा, उन्होंने फिर से उठाकर रख दी। दूसरे दिन फिर गिरी हुई थी, तो वो लोग डर गए। उनको लगा कि ये जो पवित्र चीज है इसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत पीड़ाएं हो रही है, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। तो उन्होंने वो संदूक बैलगाड़ी पर डालकर इजराइल की तरफ भेज दिया, और वो बैल इजराइल की तरफ चलने लगे। और जब वो इजराइल के पास आए तो एक व्यक्ति था, उसका नाम है अबीनादाब। अबीनादाब नामक व्यक्ति के घर पे यह संदूक बहुत सालों तक वहां पर था। फिर उसके बाद शाऊल की मौत हो गई, राजा दाऊद बन गया, और उसने अपना सारा कारोबार संभालना शुरू किया। और फिर उसे याद आया कि मुझे परमेश्वर का संदूक फिर से मेरे शहर में ले आना है। तो उसने पता किया कि संदूक कहां पर है। पता चला अबीनादाब के घर पर है। तकरीबन 20-25 सालों से उसके घर पर वो संदूक वहां पर था, और उसने इंतजाम करने के लिए कहा कि यह संदूक मुझे फिर से शहर में लेकर आना है। तो उन्होंने एक नई बैलगाड़ी को उसका इंतजाम किया, और नई बैलगाड़ी पर उस वाचा के संदूक को रख दिया। और जब यह संदूक लोग हाँक रहे थे, इस बैलगाड़ी को हाँक रहे थे, तो वचन कहता है कि जो बैल थे उन्होंने ठोकर खाई, बैलगाड़ी हिलने लगी, और जो संदूक है वो गिरने वाला था। तो उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था उज्जा।
उज्जा जो है ये अबीनादाब का बेटा है। उस बेटे ने क्या किया, उस संदूक को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसको रोकने की कोशिश की, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उस जगह पर भड़का और परमेश्वर ने उज्जा को उसी समय उसी जगह पर मार डाला। राजा दाऊद बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। और याद रखिए कि इस संदूक को लेकर जाने के लिए 30,000 लोग आए थे। 30,000 लोग बहुत लोग होते। 30,000 पीपल इज लाइक अ स्टेडियम फुल ऑफ पीपल। और 30,000 लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, तुरही बजा रहे थे, सारंगी बजा रहे थे, डफ बजा रहे थे, बहुत ही आनंद में थे। और इसी आनंद के बीच में एक फ्यूनरल हो गया। बहुत निराश हो गए सब लोग। राजा दाऊद भी बहुत निराश हो गया। सडनली अ सेलिब्रेशन टर्न्ड इनटू मोर्निंग। राजा दाऊद ने कहा कि अब ये संदूक मैं नहीं ले जा पाऊंगा। और बगल में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था ओबेद एदोम। बोलेंगे मेरे साथ थोड़ा जोर से, ओबेद एदोम। ओबेद एदोम नाम का एक व्यक्ति, उसका घर वहां पर था पास में। तो राजा दाऊद ने कहा कि ये संदूक उठाओ और उसके घर पर जाकर रख दो। तो लोगों ने वो संदूक उसके घर पर रख दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है 11 वचन में, और यहोवा का संदूक गति ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आगे जाने से पहले मैं आपको इस संदूक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। संदूक का मतलब है, आप इमेजिन करिए कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है जो पूरा गोल्ड का बना हुआ है, और उसके ऊपर एक लिड है जिसके ऊपर 2 स्वर्गदूत अपने पंखों को उसको ऐसे कवर कर रहे, एक यहां से और एक वहां से। और इस संदूक के बारे में परमेश्वर ने बहुत खास इंस्ट्रक्शंस अपने लोगों को दिया था कि यह संदूक जो है यह मामूली नहीं होगा। परमेश्वर चाहता था कि वो अपने लोगों के बीच में वास करे। He wanted to dwell with his people। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा के साथ तो नहीं आ सकता, लोग मर जाएंगे। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि एक ऐसा संदूक को बनाओ कि मेरी उपस्थिति उसके अंदर रहेगी, और जहां कहीं भी तुम जाओगे यह संदूक तुम्हारे साथ साथ जाएगा। एंड देयर वर वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस संदूक को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इस संदूक को वही हाथ लगाएगा जो 12 में से 12 वंशों में से एक वंश का होगा, जिसका नाम है लेवी वंश। लेवी वंश के भी जो याजक होंगे वो उसको उठाएंगे, और उठाएंगे भी ऐसे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। उसके अंदर एक ऐसा प्रावधान था कि एक डंडी यहां से और एक डंडी वहां से उसमें लगाई जाती थी, और वो डंडी को कंधे पर उठाकर उस संदूक को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता था। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा, बिकॉज दैट वॉज द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड। सिर्फ याजक उसको हाथ लगाएंगे, और जब लोग यहां से वहां जा रहे होंगे तो याजक सबसे पहले उस संदूक को लेकर चलेंगे, फिर लोग उसके पीछे जाएंगे। दैट इज अ साइन दैट प्रभु हमारे साथ चल रहा है। जब लोग एक जगह पर कैंप करेंगे, जब रुक जाएंगे, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए एक निवास मंडप बनाना। तो निवास मंडप के भी बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने दिए। एवरी इंस्ट्रक्शन इज वेरी डिटेल्ड। मेरे पास इतना समय नहीं आपको पढ़ाने के लिए, घर जाकर आप जरूर इसके बारे में सर्च करिए, पढ़िए इसको। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस। और उस निवास मंडप, जिसको हम टैबरनेकल भी बोलते हैं या मिलाप वाला तंबू बोलते हैं, उसके 3 भाग होते थे। सबसे पहला होता था आंगन, फिर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। जो परम पवित्र स्थान होता था, इट वॉज कॉल्ड द होली ऑफ होलीज। और उस होली ऑफ होलीज में इस संदूक को रखा जाता था, और इस संदूक की आराधना करने के लिए या परमेश्वर को मिलने के लिए महायाजक साल में 1 बार जाता था। कितनी बार? कितनी बार? साल में 1 बार सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाता था। और परमेश्वर ने उनसे कहा था
कि ये महायाजक जो मुझसे मिलने के लिए आएगा, अगर इसके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष या पाप पाया जाएगा तो ये उसी जगह पर मार दिया जाएगा। तो आप विचार करिए कि ये महायाजक साल में एक बार इसको जाना है, एक दिन इसको जाना है, साल में एक दिन, लेकिन इसकी तैयारी, हालेलुया, ये था परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व। और लोग इससे डरते थे। अब मान लीजिए अगर आज पास्टर विकी ने अनाउंस कर दिया कि अगले संडे जो कोई भी चर्च में आएगा और अगर उसने पाप किया होगा, ईमानदारी से बताइए कितने लोग आएंगे? ईमानदारी से बताइए। आप तो बोल रहे आओगे, लेकिन शनिवार रात को नींद नहीं आएगी आपको। दैट वॉज द सीरियसनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब लोग उस संदूक को देखते थे, कांपते थे, डरते थे। और यही संदूक बैलगाड़ी पर डालकर लोगों ने ले जाया गया। गलती नंबर 1, परमेश्वर ने कहा था इसको याजक उठाएंगे, इन्होंने बैलगाड़ी पर रख दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने गाड़ी नहीं लाई, तरीका वही था। शायद उन्होंने अभिनदाब से पूछा होगा, भाई इसको कैसे ले जाते हैं? उसने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब पिछली बार आया था मेरे पास भी बैलगाड़ी से आया था। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉलो ट्रेडिशंस। किसी ने किया तो मैंने भी किया। जब सुनी सुनाई देखी देखी चीज जब हम करते, इट डज नॉट मीन दैट इट इज राइट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यह संदूक ओबेदेदोम के घर पर रख दिया गया। अब ओबेदेदोम कौन है, कहां से आया है, उसके पिता कौन है, वी डोंट नो। मुझे सिर्फ इतना पता है, इतना बाइबल में लिखा है कि उसके घर पे वो संदूक रख दिया गया। 3 महीने तक उसके संदूक उसके घर पर था और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया। अब संदूक वही संदूक है जिसके वजह से एक व्यक्ति अभी अभी मर गया, और वही संदूक है जिसके वजह से एक व्यक्ति आशीष पा रहा है। आप समझने की कोशिश करेंगे? एक संदूक है जिसके वजह से, जिसको हाथ लगाने से एक व्यक्ति मर गया। मान लीजिए यहां से जा रहे राजा दाऊद संदूक लेकर, और एक व्यक्ति उसको हाथ लगाकर मर जाता है, और कोई व्यक्ति आता है और बोलता है, ब्रदर ये बॉक्स आपके घर पे रखिए। डर तो लगेगा। ओबेदेदोम ने भी सोचा था, बाबा मेरे भी घर पे भी बच्चे, कभी गलती से किसी का हाथ लग गया लेने के, लेकिन राजा ने बोला तो करना पड़ेगा, ना बोलेंगे तो भी मरेंगे। ऐसे भी मरेंगे, वैसे भी मरेंगे। बट एक व्यक्ति है जिसने उसको हाथ लगाया, मर गया, और एक व्यक्ति है जिसने आशीष पाई। Now this brings me to think something. ऐसा क्या है जो इसने गलत किया और ऐसा क्या है जो इसने सही किया? क्योंकि परमेश्वर तो नहीं बदला। परमेश्वर बदलता है? कितनों को लगता है परमेश्वर बदलता है? परमेश्वर नहीं बदलता। परमेश्वर कहता है कि मैं कल, आज और हमेशा के लिए, I don't change. बट दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि इस बंदे ने क्या गलत किया और इस व्यक्ति ने क्या सही किया? ये क्यों मर गया और ये क्यों आशीषित हुआ? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा। लोग यहां पर बोल रहे, प्रभु इतने सालों से मैं चर्च में आ रहा हूं, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। ये बंदा 2 हफ्ते से आ गया, इसकी नौकरी लग गई। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर को सवाल पूछते, प्रभु आप सुन तो रहे ना? क्या हो गया? आपको सुनाई तो नहीं दे रही? मेरी आवाज आ रही कि नहीं ऊपर तक? क्या हो गया? आप मुझे भूल तो नहीं गए? आप इसको क्यों दे रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे?
नाउ हियर इज अ सीक्रेट। कुछ तो है जो उज्जा ने गलत किया और कुछ तो है जो ओबेदेदोम ने सही किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वही है, उसकी उपस्थिति भी वही है, उसकी पवित्रता भी वही है। ऐसा नहीं कि उज्जा के समय कुछ कम हो गई और ओबेदेदोम के समय बढ़ गई। फर्क उज्जा में और ओबेदेदोम में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह संदूक ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा और परमेश्वर ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को और जो कुछ भी उसका था उसको आशीष दी। हालेलुया। Now there is something that Obed-Edom has realized about the presence of God. कुछ चीजें हैं जो ओबेदेदोम ने समझ ली, उज्जा ने नहीं समझी। उज्जा के घर में यही वाचा का संदूक 20 साल तक पड़ा रहा, लेकिन बाइबल में एक वचन नहीं है कि परमेश्वर ने अबीनादाब को या उज्जा को आशीष की। लेकिन ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और परमेश्वर ने पूरी कहानी लिख डाली ओबेदेदोम के बारे में। कुछ तो सही किया। हालेलुया। दिस इज अ सीक्रेट। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो ये ओबेदेदोम के जीवन से एक सीक्रेट है। दिस इज हाउ यू ट्रीट और दिस इज हाउ यू होस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। उज्जा ने सोचा होगा 20 साल से तो अरे तो अपने घर की चीज है। आपने कभी नया फोन खरीदा है ना? नया फोन खरीदते जब शुरुआत में पहले 2 महीने में 3 महीने में हम बच्चों को नहीं देते, भले वो कितना भी प्यारा हो, जिगर का टुकड़ा भी क्यों ना हो। बराबर है कि नहीं? आईफोन 17 प्रो मैक्स 256 GB $1300 का होता है। बच्चों को हम नहीं देते, बराबर है? हाँ, लेकिन पुराना वाला चाट रहे होते बच्चे। मेरे घर पे 2 बच्चे इसलिए मुझे पता है। हालेलुया। जब चीजें बहुत फेमिलियर हो जाती है तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। फेमिलियरिटी, व्हेन वी बिकम वेरी फेमिलियर, है ना, बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं हम किसी चीज से, जान पहचान बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसका जो महत्व है, उसका इंपॉर्टेंस, उसका जो रेवरेंस है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। हालेलुया। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे इंडिया में अगर एक जोड़ा चल रहा है, एक लड़का है और एक लड़की है, अगर वो चल रहे हैं तो मैं 2 सेकंड में बता सकता हूं कि इनकी अभी भी शादी हुई। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे मुझे ये बताने के लिए कि अभी शादी हुई है। बताओ क्यों? आप उनको चलते हुए देखो, बैठते हुए देखो, बात करते हुए देखो, खाना खाते हुए देखो, खिलाते हुए देखो, पहला चम्मच हमेशा पता चलता है कि रिश्ता ताजा है। और मैं ये भी बता सकता हूं कौन सी शादी को 10 साल हो गए, कौन सी शादी को 20 साल हो गए। आप बहुत समझदार है। बराबर है। अंकल यहां से जाएंगे, अंकल आंटी पीछे, अंकल 2 ब्लॉक आगे चले भी गए, आंटी कह रही मेरे लिए रुको। अंकल तो जल्दी चलने नहीं होता। हमारे ऐसा होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे क्या हो गया? What changed? बराबर है। ये फोन भी थोड़े टाइम में पुराना हो जाएगा, कितना भी महंगा क्यों ना हो, एक दिन बच्चों के हाथ में चला ही जाएगा, इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। नई गाड़ी ले लो, कुछ समय के बाद उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। और कई बार हमने परमेश्वर को भी इसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया। हाँ, अगर आपको प्रूफ करना है
तो अपने आप को देखो, आप किस तरह से चर्च में बैठते हो, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या है. The way you sit, the way you conduct, the way your posture, it talks about your relationship with the Lord. Hallelujah. 2 घंटे में 200 बार आपने उबासियां मार दी तो समझ में आ जाएगा इसका और प्रभु का क्या रिश्ता है. 11 बजे का चर्च है, हम 11 बजे उठ रहे हैं घर से, तो पता चल जाएगा कि आपका और परमेश्वर का कितना गहरा रिश्ता है. हालेलुया. हाँ, उससे पूछो जो आधे घंटे पहले आता है, उसकी जिंदगी को देखो, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के घर में आधे घंटे 1 घंटे पहले आकर काम करता है ना, जब कोई नहीं देख रहा होता तब वो देखता है, और उसका प्रतिफल किसी मनुष्य से नहीं आएगा, उसको सीधे स्वर्ग से आएगा. I have lived this life. I talk out of experience. Hallelujah. आज तो मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां पर मैं पुलपिट पर जाते ही मेरा माइक और सब कुछ सेट होता है, लेकिन एक जमाना था जब ये सारी चीजें मैं उठाकर लाता था. And today I am reaping the blessings of what I have done in the house of the Lord. Don't underestimate the presence of God. Don't underestimate the presence of God. परमेश्वर को हल्के में लेंगे, खुदा ना करे पर उसने कभी आपको हल्के में ले लिया. हाँ. Hallelujah. Obed-Edom understood the importance of the presence of God, and he hosted the presence of God in the right manner. उसने समझ लिया कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसको कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता. इसको हाथ लगाने के लिए आपको या तो महायाजक होना है या तो याजक होना है, और मैं तो कुछ भी नहीं हूं. लेकिन आज ये संदूक खुद चलकर मेरे घर आया है, इसको मैं कैसे हल्के में ले सकता हूं. उसने लोगों से पूछा होगा, क्या है इसकी कहानियां, लोगों ने बताया होगा कि जब यहोशू यरदन नदी के सामने खड़ा था, प्रभु ने कहा कि इस संदूक को याजकों के कंधे पर लगाना, और जैसे ही याजकों के पैर यरदन नदी पर लगेंगे नदी रुक जाएगी. ये संदूक की वजह से. उसने कहानियां सुनी होगी, लोगों ने बताया होगा उसको. उसने सोचा होगा इस चीज को मैं कैसे हल्के में ले सकता हूं. उसने अपने परिवार को बुलाया, उसने कहानियां सुनाई कि देखो इस संदूक की वजह से हमारे बाप दादाओं ने यरदन नदी को पार किया, लाल समंदर को पार किया. परमेश्वर ने दुश्मन के हाथों से, इस संदूक की वजह से परमेश्वर ने हमको छुड़ाया. इस संदूक के वजह से बड़े बड़े देवताएं इसके सामने झुक जाते, गिर जाते. यह पवित्र है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यह संदूक हमारे घर पर खुद से चलकर आया है. He gathered his family and said, let's host this Ark of the Covenant in the right manner. And in 3 months, within 3 months, परमेश्वर ने ओबेद-एदोम को आशीष देना शुरू कर दिया. और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे परमेश्वर की एक खासियत है. बोले खासियत है. जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, वो कभी भी एडिशंस में नहीं देता. परमेश्वर कभी भी प्लस में बात नहीं करता. परमेश्वर हमेशा मल्टीप्लिकेशंस में बात करता है. इसलिए हमारा और परमेश्वर का कैलकुलेशन कभी मैच ही नहीं होता. हालेलुया, हालेलुया. आप यहां बैठकर $50-100 की बात कर रहे हैं, परमेश्वर तो यहां पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना की बातें करता है. जब परमेश्वर अपने बच्चों को ब्लेस करता है, लेट मी टेल यू दिस, व्हेन गॉड ब्लेसेस हिज पीपल, जब परमेश्वर ठान लेता है कि अब मुझे मेरे बच्चे को ब्लेस करना है, तो वो अपनी जिद पर ले लेता है. एंड ही मेक्स श्योर दैट आई मेक अ स्पेक्टिकल आउट ऑफ माई चाइल्ड, कि दुनिया देखे कि मैंने मेरे बच्चे के लिए क्या किया. एंड ओबेद-एदोम इज अ लिविंग एग्जाम्पल
एक और व्यक्ति एस्तर के बुक में, उसका नाम है मोर्देकाई। मोर्देकाई की कहानी अगर आपने पढ़ी होगी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अगर आपने उसकी कहानी पढ़ी, परमेश्वर ने मोर्देकाई के लिए जो किया है, उफ, यू विल नॉट बिलीव। जस्ट एस्तर की किताब को आपको पढ़ना है, आपको देखना है मोर्देकाई के साथ परमेश्वर ने जिद पे ले लिया कि मैं मोर्देकाई को ऐसे जगह पे बिठाऊंगा, और जिसने इसके खिलाफ प्लान्स बनाए, उसका नाम हमान, उसको तो मैं खत्म कर दूंगा। एंड गॉड डिड इट। जब परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम को ब्लेस करूंगा, तो आज तक हम अब्राहम की आशीष के बारे में बात करते हैं। दिस इज व्हाट गॉड डज व्हेन ही ब्लेसेस। और ओबेदेदोम के बारे में लिखा है कि 3 महीने के बाद किसी ने राजा दाऊद को जाकर बताया कि ओबेदेदोम और उसके घराने और उसके सारी चीजों को परमेश्वर ने वाचा के संदूक के खातिर ब्लेस किया है। नाउ जस्ट इमेजिन, सिस्टर, व्हाट इज योर नेम? सिस्टर कोमल। परमेश्वर ने सिस्टर कोमल को ब्लेस किया, और हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब, उन तक बात पहुंच गई कि कोमल ओके तो अगर ट्रंप साहब तक बात पहुंच गई, मतलब मामला बड़ा है ना? ये $1000-2000 की बात नहीं हो रही, 1 मिलियन 2 मिलियन की भी बात नहीं हो रही। अगर बात ट्रंप तक पहुंची है, मतलब मामला गड़बड़ नहीं, जबरदस्त है। ओबेदेदोम का नाम दाऊद तक पहुंच गया कि दाऊद, ओबेदेदोम को परमेश्वर ने आशीष देना शुरू कर दिया। 3 महीने हो गए, उसकी जिंदगी बदल गई, उसके हाथ में जो कुछ भी था वो आशीषित हो गया, उसका परिवार आशीषित हो गया, सब कुछ आशीषित हो गया। और जैसे ही दाऊद को पता चला, दाऊद बोलता है अब मुझे संदूक चाहिए, संदूक चाहिए। तुरंत प्लान बनाया, बोले पिछली बार हमने क्या गलत किया था? बोले ऐसे ऐसा गलत किया था, इस बार नहीं करेंगे। इस बार याजक जाएंगे, उसको उठाएंगे तहजीब के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल बुक। याजकों ने उसको उठाया, और वो संदूक नाचते हुए गाते हुए दाऊदपुर तक पहुंच गया। और वहीं पर वो वचन लिखा हुआ है कि दाऊद ऐसा नाचा, ऐसा नाचा, ऐसा नाचा कि उसके वस्त्र भी उसके बदन से गिर पड़े, उसको पता नहीं चला, ऐसा नाचा। यही वो कहानी है। संदूक मंदिर में पहुंच गया, दाऊद ने उसकी सारी इंतजाम कर दिया, उसको बिठा दिया, उसको रख दिया। और दाऊद की इच्छा थी कि इस मंदिर में दिन और रात आराधना हो, वर्शिप टीम, क्योंकि दाऊद खुद एक वर्शिपर था और गीत बहुत लिखता था, है ना? आपको पता है बहुत गीत यहां दाऊद ने लिखे हुए, पूरी की पूरी किताब है इसके अंदर, द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, बहुत सारे भजन दाऊद ने लिखे। सुबह उठेगा तो भजन लिखेगा, है कि नहीं? लड़ाई में जानी हो भजन लिखेगा, जीत गया तो भजन लिखेगा, हार गया तो भजन लिखेगा, कोई मर गया तो भजन लिखेगा, ऊपर देखेगा चांद तारे देखेगा भजन लिखेगा, रात को डर लगेगा साम 91 लिख देगा, प्रभु से बहुत प्यार आ रहा है साम्स 23 लिख देगा। बहुत गीत लिखता था। तो उसने लेवियों को बुलाया, बोले मुझे एक वर्शिप टीम चाहिए जो मंदिर में आराधना करेगी। तो उन्होंने 3 लोगों को अपॉइंट किया, हेमान, ईथन एंड आसाफ। ये 3 लोग क्वायर लीडर्स बनाए गए। दे वर फ्रॉम द ट्राइब ऑफ लेवी। इन तीनों को हिदायत दी गई, बताया गया कि देखो पूरे देश में जाना, तुम्हारे भाइयों में से जो लोग गाने वाले और बजाने वाले होंगे उनको रिक्रूट करना, ऑडिशंस करना और उनको वर्शिप टीम में ले आना। हालेलुया। ये तीनों गए और उन्होंने एक नोटिस वहां पर लगा दिया। अब नोटिस बोर्ड होगा चर्च का शायद, उस पर लगा दिया, वैकेंसी, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस नीडेड फॉर वर्शिप टीम बाय ऑर्डर ऑफ द किंग। अब दूसरी तरफ
ओबेदेदोम के घर से तो संदूक चला गया। अब एक बात मैं आपको बताऊं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आशीषों को और उसकी भलाई को चख लिया, एक बार चख लिया, उसकी जिंदगी फिर वापस रिवर्स गियर में नहीं जाती। Once you have tasted the goodness of God, once you have realized how mighty, how holy He is, उसको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकालना नामुमकिन है। हालेलुया। वो व्यक्ति यहां पर इस चर्च में 1 घंटे 2 घंटे पहले इसीलिए आता है क्योंकि उसको पता है उसको आशीष यही से मिली थी। हालेलुया। अब मैं ओबेदेदोम अगर मैं ओबेदेदोम होता तो मैं सोचता, यार प्रभु 3 महीने में तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी एकदम। मतलब राजा के पास भी मेरा नंबर है, राजा मेरा नाम जानता है, राजा तक बात पहुंच गई कि ओबेदेदोम ने बात मचा दिया। अब तो प्रभु मेरी जिंदगी सेट है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत, अब मैं जिंदगी भर मेरे बीवी बच्चों के साथ बैठकर ऐश करूंगा। हालेलुया। लेकिन ओबेदेदोम थोड़ा टेढ़ा आदमी था। उसने ये देखा कि ये परमेश्वर 3 महीने में अगर मुझे इतनी आशीष दे सकता है, अगर मैं इसको चिपक के रहूंगा है ना, अब जो 3 महीने में मिली हुई आशीष है इसको छोटी लगने लगी। इसने सोचा होगा मेरे बाप दादा भी अगर इतनी मेहनत करते तो इतना नहीं कमा पाते जितना 3 महीने में परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरे बाप का नाम कोई नहीं जानता, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मेरा नाम राजा दाऊद जानता है। पूरी दुनिया को पता है कि मैं कौन हूं। किसकी वजह से? इस संदूक की वजह से। मेरे पास 2-3 गाय भैंस हुआ करती थी, अभी तो पूरा खेत भरा पड़ा है। एक छोटा सा खेत था, अब तो पूरा शहर मेरा है। छोटा सा घर था, ये देखो प्रभु ने क्या बना दिया। अगर मैं ओबेदेदोम होता तो बोलता, भाई मेरी जिंदगी सेट है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओबेदेदोम थोड़ा टेढ़ा, क्योंकि यह परमेश्वर की उपस्थिति से प्यार कर बैठा था। एंड इफ यू लव गॉड, मैं आपको बताऊं, आपको कोई भी वहां से वापस नहीं ला सकता। कितना भी बड़ा पैसा हो, कितना भी बड़ा औदा हो, once you have regarded the Lord at one level, it is impossible for me to bring you down. इसलिए हम कहते हैं, taste and see that the Lord is good. Don't read and see. चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। ओबेदेदोम ने चख लिया, और जिसने चख लिया उसकी बात ही कुछ और है, उसकी बात ही कुछ और है। अब आपको पता है मैं यहां से 2-3 दिन में इंडिया जाने वाला हूं वापस। और इंडिया जाने के बाद चर्च में सारे लोग मुझे घेर लेते। बहुत समय हो गया मैं उनसे मिला नहीं, तो सब लोग घेर लेते। फिर मैं अपनी कहानियां बताता हूं कि यहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताता हूं सबको, कि यहां का चिक-फिले बहुत अच्छा है। मैं पिछली बार भी जब गया था, मैं चिक-फिले दिस, चिक-फिले दैट, ओ इतना अच्छा है, इतना मस्त है, इतना बढ़िया है। एंड पीपल ओके, यू नो, उनको क्या पता। मैं बता रहा हूं यार, इतना खूबसूरत होता है, इतना अच्छा होता है, इतना फ्रेश होता है, इतना खाने में इतना मजा आता है, उसके सॉस ऐसे होते हैं, फलाना ढिमका, ये सब मैं बोल रहा हूँ। पीपल है लाइक, हाँ ना बाबा बस ना। उनको नहीं समझ आएगा, बराबर है। मैं उनको बोल रहा हूं पेंसिल्वेनिया इतना खूबसूरत है भाई, जाइए देखिए, वहां के लैंडस्केप्स देखिए। उनको क्या समझ में आएगा? पहाड़ है, हाँ हाँ ठीक है पहाड़ है, और क्या है। अरे बोला इतने हरे हरे खेत है, हाँ तो ठीक है होंगे, और क्या होंगे।
लेकिन जब वो खुद अपना वीजा कराएगा, टिकट कराएगा, यहां आएगा, चिक फिले खाएगा, तब समझेगा कि ओ ये बात कर रहे थे पास्टर। फिर वो इंडिया जाएगा, बोलेगा चिक फिले, चिक फिले। तो यहां पर पास्टर खड़े होकर आपके सर पर भी बाइबल मार देंगे ना 2 घंटे, तो भी कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको लिख के देता हूं, कुछ नहीं होने वाला। केजेवी बाइबल भी मारेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप किसी भी बड़े पास्टर के पास जाओ, बोलो मेरे सर पे हाथ रख दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उल्टा वो पास्टर थोड़ी देर अपना हाथ धो देगा, तेल लगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि दुआ में पावर नहीं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि दूसरों के रेवलेशंस पे अपना विश्वास बेस्ड मत रखिए। वी स्टैंड हियर बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड, वी हैव टेस्टेड गॉड। और मैं यहां पर खड़े होकर आपको बोल रहा हूं कि आप भी चक्कर देखिए कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। आप भी चक्कर देखिए, आप भी चक्कर देखिए। If you start hosting the presence of God in the right manner, you will see the goodness of God in your house, in your family. ये गारंटी है। दिस इज किंगडम प्रिंसिपल। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। You will not. If you host him, he will bless you. Hallelujah. ओबेदेदोम पगला गया था, पगला गया, समझते, पगला गया, हाँ, दीवाना हो गया था, क्योंकि उसने चख लिया ये क्या है। इसने पहले कभी नहीं सोचा। उसको तो पता है मेरे तो पास ये काबिलियत है ही नहीं कि इतना सब कुछ मेरे पास हो। हालेलुया। यहां पर हम लोग बैठे, हजारों मील दूर से हम यहां पर किसी रोज आए थे। वी डोंट डिजर्व दिस, बट वी गॉट इट। हालेलुया। जब मैं वापस मेरे देश में जाऊंगा ना, तब मुझे पता चलेगा यहां का इंपॉर्टेंस। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको पता है, बहुत ब्लेस्ड हो आप। समटाइम्स आई रियली एनवी यू गाइस। मुझे जलन होती है आप लोगों से, क्योंकि आपके पास अपनी जगह है, हमारे पास अपनी जगह नहीं है। हमारा संडे सुबह 5 बजे से शुरू होता है। सुबह 5 बजे हमारे चर्च के लड़के आते हैं। वी हायर अ प्लेस। वहां पर हमको पूरा साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइट्स, सब कुछ लाना पड़ता है, सब कुछ चढ़ाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। फिर एक सर्विस होती है 8:30 बजे वाली, फिर दूसरा सेटअप लगता है 10:30 बजे वाला। फिर 5 बजे से लोग जो काम कर रहे होते हैं वो सीधे दोपहर तक वो सेट डिसमेंटल होता है, गाड़ी में डलता है। फिर इवनिंग सर्विस के लिए 1.5 घंटे ड्राइव करके हमको जाना है, वहां पर सेटअप लगाना है। फिर 6 बजे वहां की सर्विस शुरू होती है, फिर वो 8:30 बजे खत्म होती है। फिर सारा कुछ डिसमेंटल करके गाड़ी में भर के फिर वापस लाकर उसको स्टोर करके घर जाते जाते 11-12 हो जाते हैं रात के। और फिर सुबह हमको काम पे जाना है। बट यहां पर आकर मुझे बहुत जलन होती है आप लोगों से, कि जब आप लोग आते हैं, कुर्सियां लगी हुई है, एसी चल रहा है, लाइटें लगी हुई है, सब कुछ है। आपके चर्च में 1, 2, 3 टीवी है बड़े बड़े, उधर भी 4-5 टीवी है बड़े। हमारे पास एक भी नहीं। एक प्रोजेक्टर है जिसको हमने, वो जो बैनर होता है ना, उसको उल्टा करके हम लगाते, उस पर प्रोजेक्ट करते। कभी कभी मुझे जलन होती है कि आप लोग इतना खुल के यहां पर यीशु मसीह के बारे में बोल सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं। आप इस बाइबल को लेकर, हाथ में लेकर घर से निकल सकते हैं। आपको पता है इंडिया में हाल ऐसा है, अगर आपके हाथ में बाइबल दिखा तो शायद आपकी जान जा सकती है। एज अ पास्टर, मैं एक पास्टर होने के नाते जब मैं प्रचार कर रहा होता हूं ना, तब मेरा ध्यान हमेशा दरवाजे के ऊपर होता है कि कहीं कोई मॉब अंदर ना आ जाए किसी भी समय और लोगों को मारना ना शुरू कर दे, मुझे मारना ना शुरू कर दे, बच्चों को और औरतों को मारना ना शुरू कर दे, क्योंकि आज बॉम्बे शहर में भी हो रहा है। लेकिन जब मैं यहां पर आता हूं, मैं देखता हूं कि आप लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी 2-2 घंटे लेट आते हैं।
हालेलुया। माफ करिए, अगर थोड़ा लगेगा तो लगने दो। अगर चुभ रहा है तो ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बिकॉज यू हैव बिकम फेमिलियर विद दिस नाउ, ये सब ना ये बहुत फेमिलियर हो गया। सो समटाइम्स यू जस्ट लूज दैट रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस कि हाँ कोई तो है तो कर लेगा, मेरे जाने से पहले सब कुछ हो जाएगा। हाँ 11 बजे का चर्च है, जाएंगे आराम से। आप बताओ कल सुबह कितने लोगों को काम पे जाना है? सबको जाना है। हाँ, ये आने वाला एक हफ्ता आधे घंटे लेट जाओ, सिर्फ आधे घंटे लेट जाना, ज्यादा नहीं। बोलो कौन जाएगा? आधे घंटे लेट चले जाओगे आप एक हफ्ता? कौन कौन जाएगा? और बढ़िया, 2 हफ्ते जाओगे? आपका नहीं, आपके एम्प्लॉय अगर आएंगे तो चलेगा। आप जाओगे आधे घंटे, 1 घंटे, आपको एक बार समझाया जाएगा, 2 बार समझाया जाएगा, 3 बार समझाया जाएगा। उसके बाद बोलेंगे सर आप उनके पास काम करने चले जाओ। बराबर है? क्यों नहीं जा सकते आप लेट? डॉलर का मामला है ना। लेकिन परमेश्वर के घर के साथ चलता है। शैतान ने हमको एक वर्ड सिखा दिया, वो वर्ड है चलता है। उस वर्ड को हमको सिखा के शैतान का जॉब, शैतान इज जॉबलेस ना हो, शैतान के पास कोई काम नहीं है। उसने हमको ये वर्ड सिखा दिया, बोले जहां जाओगे ये वर्ड चिपका देना, चलता है। तो हम सोचते घर से उठ के आज चर्च नहीं जाऊंगा तो भी, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो भी, बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो भी चलता है। बाजू वाले को बोलो नहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओबेदेदोम ने चख लिया परमेश्वर की, उसने अनुभव कर लिया परमेश्वर को। और जब उसको पता लग गया कि यह संदूक वापस मेरे घर पे तो नहीं आ सकता, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ना मैं याजक हूं ना मैं महायाजक हूं। अब यह संदूक तो वहां पर चला गया, वो तो मेरे पास वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो जा सकता हूं। तो उसके इर्द गिर्द घूमने लगा, देखा एक नोटिस लगा हुआ है। वो नोटिस पे क्या लिखा है? म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स वांटेड फॉर द वर्शिप टीम। उसने तुरंत अप्लाई कर दिया। पता नहीं उसको गाना बजाना आता था नहीं आता था, आई डोंट नो। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स। आप लोग हैं मेरे साथ? बहुत जल्द खत्म करने वाला हूं। पास्टर ने तो मुझको शाम तक का टाइम दिया है। पास्टर बोले शाम तक ले लो। पहला इतिहास, हालेलुया, थैंक यू जीसस, उसका 15 अध्याय। अब 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, उसका 15 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। ओके। और जकरिया, अजीएल, शिमरामोत, ययेल, अन्नी, एलिआब, मेसिया और बनाया अलामोत नामक राग में सारंगी बजाने को, और मितियान, एली पहल, मिकिनियो, अबेनादौम, येल और अजया वानी कर्ज में छेड़ने को ठहराए गए। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नाम बहुत कठिन है, टंग ट्विस्टर्स है ये सारे नाम। ठीक है, 21 वचन में हम पढ़ते हैं। 21 वचन में लिखा है, मतिया, एलिप के, मेकनेहा, ओबेद एदोम, यीएल और अज्जा वीना खर्ज में छेड़ने को ठहराए गए। अब ये सारे नाम तो ग्रीक है, लेकिन एक नाम तो याद आ रहा है। ओबेद एदोम के बारे में लिखा है कि उसने क्वायर ज्वाइन कर लिया और वो वीणा बजाने लगा। अब ये भाई साहब यहां क्या कर रहा है?
इसने सोचा होगा संदूक मेरे घर पे नहीं आ सकता तो क्या हो गया। दिस इज अ 1 in a million अपॉर्चुनिटी इन अ लाइफ टाइम। मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं? पता नहीं इसने ऑडिशन दिया नहीं दिया क्या दिया, बट इसने अपनी जगह क्वायर टीम में बना ली। इसका नाम एकदम एंडिंग में लास्ट में लेकर इसने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी जगह वहां पर बनानी है। क्योंकि मैं ना राजा दाऊद के लिए बजा रहा हूं, ना याजक के लिए, ना महायाजक के लिए। मैं तो यहां उस संदूक के लिए आया हूं जिसने मुझे आशीष किया है। आई एम हियर टू ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ओबेदेदोम का नाम म्यूजिशियंस के लिस्ट में आ गया। क्यों आया होगा? और उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा। एक और वैकेंसी निकली, राजा दाऊद ने एक और वैकेंसी निकाली। बोले जब ये वाचा का संदूक एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है तो मुझे इसके लिए चौकीदार चाहिए। और उस चौकीदार में भी एक नाम है ओबेदेदोम। बोला मैं वीणा भी बजाऊंगा और रखवाली भी करूंगा। और यहां वहां की रखवाली नहीं, इट इज वेरी स्पेसिफिकली रिटन द गेट कीपर्स फॉर द आर्क ऑफ द कवेनेंट। कुछ तो हुआ इसके साथ, ये पगला गया। हालेलुया। इसने परमेश्वर की उपस्थिति को चख लिया। और जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को चख लिया, आप उसको चर्च से दूर नहीं रख सकते, चांस ही नहीं। उसने बोला मैं गिटार भी बजाऊंगा, चौकीदारी भी करूंगा, है ना। कभी कभी गिटार बजाने वाले चौकीदारी नहीं कर पाते, बड़े दिल वालों का काम है। एक जमाने में मैं भी ऐसा था कि मैं कीबोर्ड बजाता हूं, कुर्सियां उर्सियां लगाता हूं, मेरा काम नहीं। क्योंकि अब मैं वो लेवल पे पहुंच गया हूं ना, मैं गाना गाता हूं, मैं स्टेज पे खड़े रहता हूं, मैं कुर्सियां कैसे लगाऊंगा? बराबर है कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना, बराबर है कि नहीं सर? हाँ, पास्टर ने कुछ दूसरा काम दे दिया तो ऐसा मुंह ऐसा हो जाता है। यहां पे नहीं, हमारे इधर, यहां की बात नहीं कर, माफ करना, मुझे वापस यहां पर आना है। थोड़ा सा कुछ काम दे, ब्रदर थोड़ा ये कर देंगे, मैं क्यों करूंगा, मेरा काम नहीं है। तब मैं उनसे सवाल पूछता हूं, भाई आप कर किसके ले रहे हो? एक सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिए, मैं चर्च जाता किसके लिए हूं? हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि जब यहां से आप जाएंगे, परमेश्वर को देखने का नजरिया आपका बदल जाए। जो पहला प्रेम हमने खो दिया वो वापस लाए। जो इज्जत, जो डर, जो रेवरेंस परमेश्वर के प्रति हमारा जो कम हो गया है, वो यहां से फिर से भर कर जाएंगे। घर पे जाएंगे, हमारे बीवी बच्चों के साथ मिलकर। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर का नियम शास्त्र सिखाना। यहां पर बैठे हुए सारे पिताओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज ही घर जाते हुए शुरू कर दीजिए, शुरू करिए। परमेश्वर का धन्यवाद देना सिखाइए उनको। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग आज यहां पर बैठे हुए हैं, इस जिंदगी के लिए कभी एक जमाने में आपने दुआ की थी। यू आर लिविंग इन योर आंसर्ड प्रेयर्स। ओबेदेदोम ने समझ लिया था कि ये मेरे बल से नहीं हो पाएगा, मैं चाहे कितना भी जोर लगाऊं, आई कैन नोवेयर कम क्लोजर टू व्हाट गॉड हैज डन फॉर मी। और अगर आप आगे की कहानी पढ़ेंगे तो मंदिर में जितने लोग काम करते थे, सेवा करते थे, उनकी लिस्ट है, उनके नाम लिखे हुए हैं। उसमें से एक नाम है ओबेदेदोम। His name is written in the 2 Chronicles. His name is history. He made it to history. इतिहास में उसका नाम लिखा गया कि ओबेदेदोम
और उसके बेटे, उनके बेटे और उनके भाइयों में से 62 लोग परमेश्वर की सेवा मंदिर में करते थे. द बाइबल सेज 62 people from the house of Obed-Edom served. They were able men who served God in his house. 62 people. अपने बच्चों को चर्च में लाने के लिए हमको कितने पापड़ बेलने पड़ते. इसने 62 लोगों को लाया. Because his life spoke. उसकी जिंदगी ने, उसके बच्चों ने देखा कि परमेश्वर ने हमारे पिता के साथ क्या किया. वो बैठ बैठ कर उनको बताता था कि ये जो हमारे पास है, ये मेरी खासियत नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये परमेश्वर ने हमको दिया है. और इस दुनिया में मैं रहूं ना रहूं, इन सारे आशीषों पर, इन चीजों पर भरोसा नहीं करना. इसके ऊपर एक परमेश्वर है जो आपके साथ रहेगा. जब आप बड़े हो जाओगे तब परमेश्वर को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये परमेश्वर है जो आपको आशीष देगा. वही परमेश्वर जो आज तक मेरे साथ रहा है, ये परमेश्वर आपको भी आगे साथ ले जाएगा. एंड मैं लिख के देता हूं दावे के साथ, आज से 25 साल 30 साल के बाद जब आपके बच्चे आशीषित होंगे, पलटकर आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमको परमेश्वर का भय मानना सिखाया. I want to encourage the men in this house. जैसे यहोशू कहता है, अपने लोगों से कहता है कि तुम चुन लो तुमको यहां जाना है या वहां जाना है, लेकिन मैं और मेरा घराना, हम तो यहोवा की सेवा करेंगे. ये दुनिया आपके बच्चों को फाड़ खा जाएगी, फाड़ खा जाएगी. एक ही चीज है जो आपके बच्चों को बचा सकती है, द वर्ड ऑफ गॉड. ये मुझे एक जमाने में बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन अब मैं इसे बहुत प्यार करता हूं. एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे बच्चे मुझ पर डिपेंडेंट ना रहे, इस पर डिपेंडेंट रहे. दिस इज लाइफ. ये जिंदगी है, और सिर्फ जिंदगी नहीं, ये बहुतायत की जिंदगी है. आज चुन लो आपको क्या करना है. आज चुनाव आपके पास है. Can we host the presence of God in the right manner? परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी चीजें, they will follow you. All these things will be added unto you. Hallelujah. आशीष चाहते हो, उसका सीक्रेट है the presence of God. Start hosting it in your personal life. आज से ही अपने घरों में एक प्रार्थना का वातावरण बनाना शुरू करिए. आपके बच्चे टीवी में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, फोन में क्या देखते हैं, वॉच इट. क्योंकि कुछ सालों के बाद दे विल बी ऑन देयर ओन. हालेलुया. और उस समय अगर वो परमेश्वर से दूर है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर चिल्ड्रन. वचन कहता है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है और खोज रहा है कि किसको फाड़ के खाए. और किसको फाड़ेगा? सबसे पहले आपके बच्चों को फाड़ेगा. He has already targeted the children. आप देख रहे हो क्या चल रहा है बाहर. हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, यहाँ तो बहुत सारा. आपको तो बहुत ज्यादा सावधान रहना है. You have to regard God at the utmost place. हालेलुया. कितने लोग कह सकते हैं कि आज से मैं परमेश्वर को योग्य आदर और सम्मान देने के लिए तैयार हूं. मेरा और मेरा घराना प्रार्थना का घराना कहलाएगा, परमेश्वर की आराधना करने वाला कहलाएगा. हम परमेश्वर को उसका स्थान देंगे. आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहे, परमेश्वर जो प्रेम, जो आदर जो मैंने खो दिया है, कई बार प्रभु मैंने आपको इग्नोर कर दिया, कई बार मैंने परमेश्वर आपको वो आदर, वो सम्मान नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था. लेकिन प्रभु, आशीष यहां वहां से नहीं आती, आशीष आपकी ओर से आती है.
आज परमेश्वर मैं अपने दिल की गहराई से अपने गलतियों को एहसास करते हुए प्रभु मैं फिर से अपने आप को आपके हाथों में देना चाहता हूँ।